आप और हम क्या चाहते हैं, मेरी वोट कोई और ना डाला है, और कोई बेईमान, जो झूठे लोग, जो मेरी सुविधाएं भारत में मुझे मिलनी चाहिए वो खा रहे हैं मेरे नाम पर, उनको भी दौड़ा दौड़ा के भगाया जाए, यही किया जा रहा है ना। इसमें बुरा मानने की क्या बात है। मैं बोलती हूँ विपक्षी पार्टियों से, क्योंकि आपने बहुत सारी वोट नकली बना रखी हैं, इसलिए आपके पेट में दर्द हो रहा है कि सत्ता तो सारी ज़िंदगी उन्हीं वोटों से आती थी। अब अगर छन गया और पता चल गया कि जेन्युइन वोटर कितना है, तो आपकी तो सत्ता कभी आएगी नहीं, क्योंकि आपके कर्म ऐसे नहीं हैं। इससे अच्छा, इसका विरोध करने से अच्छा, विपक्षियों को मेरी एक बहन के नाते सलाह है, इससे अच्छा वो अपना जनता के लिए काम करते, शायद तो आप और हम इम्प्रेस भी होते। अब हर चीज़ में सरकार ये कर रही है, मोदी जी जो काम कर रहे हैं जनता उन्हें प्यार दे रही है। इसका मतलब जब आपको 60 साल सत्ता में रखा तो जनता प्यार नहीं करती थी, आप झूठी वोट से जीत कर आते थे, नहीं ना। तब जनता आपको सराहती थी, जनता की अकल के ताले ही बंद थे, जनता को कुछ और पता भी नहीं था। ये तो जब बीजेपी 2014 में आई है तब बहुत सारे बड़े बड़े मुद्दे, चाहे वो मुस्लिम बहनों के बारे में हो, चाहे वो हिंदुओं के धर्म के बारे में हो, जो आप और हम चर्चा भी नहीं कर पाते थे, वो हमने चर्चा करनी शुरू करी और हम लोग अवेयर हुए। मुसलमान के नाम पे तो आप मुसलमान का एम भी नहीं बोल सकते थे भाई 2014 से पहले, यही सच्चाई है। बहन बेटियों की बात कर रहे हैं आप। बंगाल में क्या हाल था, एक तरफा एक कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी का वोट चाहिए इसलिए भरमार कर रखी है मुस्लिम वोटर्स की। अब छट जाएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इसलिए सबसे ज़्यादा पेट में दर्द ममता बनर्जी को हो रहा है। और ये जितने चंगू मंगू उछलते घूम रहे नेता, माफ़ करेंगे सारे मुझे नेता चंगू मंगू कहती हूँ मैं इन्हें, क्योंकि इनका कोई काम इस तरीके का नहीं है जो देश हित में हो। आप आतंकवाद की बात करेंगे या आतंकवादियों के साथ खड़े नजर आएंगे, आप चोरों की बात करेंगे या चोरों के साथ खड़े नजर आएंगे, आप अपराधियों की बात करेंगे या अतीक अहमद एंड ऑल कंपनी के साथ खड़े नजर आएंगे। कैसे ट्रस्ट करें हम इन पर। तो एसआईआर हो जाने दीजिए, देश हित में है और वोटर्स की पहचान के हित में है। कितने कितने हैं पता चलने दीजिए ना। जो झूठे, जो घुसपैठिए एंड ऑल कंपनीज जो इन्होंने बना रखी हैं, जिनके बलबूते ये ऐंठा करते थे, वो सीट तो मेरी पक्की है, उस सीट पे तो मुझे कोई हरा नहीं सकता। धीरे धीरे बदलाव आ रहा है ना। तो मैं बोल रही हूँ कि एसआईआर की ज़रूरत है और आना चाहिए। जनता जागरूक है, जनता को समझ है। मेरा वोट पेटेंट होकर आएगा अब की बार, लिस्ट में मेरा नाम मेरी गवाही देगा, मैं भारतीय नागरिक हूँ। तो इससे बड़ी और क्या बात है। और मेरे नाम पे जो दूसरे रोटी खाया करते थे, मेरे नाम पे जो दूसरे घुसपैठिए और जो दूसरे टाइप के लोग अवैध, जिसे अवैध वोट भी कहते हैं, अवैध वोट डालाया करते थे, हम पहुँचे बूथ में, पता चला मेरे नाम की तो वोट ही डाल चुका है कोई और। तो अच्छा है ना, वो व्यक्ति भी नहीं रहेगा। अब दूध का दूध पानी का पानी, अगर आप अच्छा काम करेंगे आपको वोट आएगी, मैं अच्छा काम करूंगा मुझे वोट आएगी। इसमें कोई बीजेपी अपने लिए नहीं कर रही है, इससे तो आपको भी फायदा होने वाला है। अरे आपके असली मुसलमान निकल कर आ जाएंगे भाई, कितना मुसलमान रहता है भारत में, असली मुसलमानों की वो निकल कर आ जाएगी। अब पता ही नहीं कितने मुसलमान रहते। घुसपैठियों को भी मुसलमान की काउंटिंग में ले लेते हैं। घुसपैठिया अगर बलात्कार कराए तो मुसलमान बदनाम हो जाता है, घुसपैठिया अगर चोरी कराए तो मुसलमान बदनाम हो जाता है। ये तो बल्कि मुसलमानों को खुश होना चाहिए और प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हो जाना चाहिए कि एसआईआर करिए, ताकि जो भारत के मुसलमान हैं वो गर्व से एक साइड हो जाएँ, और जो घुसपैठिए और मुसलमानों के नाम पर उल्टी सीधी हरकतें करते हैं वो भी एक अलग तरफ खड़े नजर आए। मुझे एक बात बताइए, जो भारत का मुस्लिम है, जो जेन्युइन अब निकल कर आएगा, उसका 10 नौकरी मिलने वाली थी, 1 मिल पा रही है, 9 वो खाए बैठे हैं घुसपैठिए, और जो दूसरे हैं अवैध तरीके से जो भी आ गया, घुसपैठिया ही कहते हैं उसे। तो हमें खुश होना चाहिए, हमें वो 10 की 10 नौकरी, हमें वो 10 की 10 सुविधाएं हमारे तक आएंगी, हमारे नाम पे कोई घुसपैठिया नहीं खा पाएगा। तो हर बात को हिंदू मुसलमान की तरफ ले जाना, हर बात को क्योंकि मुसलमानों का शोषण हो जाएगा इससे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपको जागरूक होना चाहिए कि मुस्लिम का हक कोई और तो नहीं खा रहा। मुसलमानों को छोड़िए, हम भारतीय हैं, मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों, हम भारतीयों का हक तो कोई और नहीं खा रहा। तो ये भी हमारी जानकारी आएगी और सारी मूलभूत सुविधाएं जिनके लिए हम तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, वो हम तक पहुंचेंगी। प्लस सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको पहले भी कही, चोर जो हमारे नाम पे चोरी करके आ रहा है, बलात्कारी जो बलात्कार कर रहा है, ज़्यादातर बांग्लादेशी ही निकलते हैं, तो वो भी छन कर आ जाएंगे।
अच्छा है, हमें और इज्जत के साथ रहने का मौका मिलेगा और अपराधियों की एक श्रेणी तय हो जाएगी कि ये भारत के मुसलमान नहीं, ये घुसपैठिए मुसलमान थे जो यहाँ पर अराजकता फैलाते थे, आतंक फैलाते थे, और बदनाम कौन होता था? मुसलमान। तो सबको एकजुट होके अपना वोट, हमें इसमें नहीं पड़ना है कि SIR आ गया। भाई वोट बनवानी है, हम जम के बनवाएंगे। अपने अपने फॉर्म फिल करिए, एक सुविधा दी है सरकार ने, फॉर्म फिल करिए, कोई दिक्कत आती है तो दुनिया भर के अधिकारी बैठे हैं। और आजकल सोशल मीडिया और आप सब लोग तो हो ना हमारा माध्यम, कोई मेरी नहीं सुनेगा, मैं आ जाऊंगी आपके पास, भाई माइक इधर दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। और आजकल तो माइक की भी ज़रूरत नहीं, आपके पास मोबाइल है, आप तुरंत एक वीडियो बनाते हैं, डाल देते हैं, जो प्रधानमंत्री तक पहुंच जाता है। तो आपको डरने घबराने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग अपना काम करिए, सरकार को अपना काम करने दीजिए। अच्छा मैम, ये एक आरोप ये भी है, लगातार काफ़ी महीनों से ये एक मुद्दा ट्रेंडिंग में रहा है। बिहार चुनाव में भी आपने देखा होगा कि वोट चोरी का बड़ा जोर शोर से विपक्ष आवाज़ उठा रहा है। आज की डेट में मैं जानना चाहूँगा कि आज के समय में वोट चोरी पॉसिबल है क्या? अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैं मुस्लिम हूँ, शबनम खान हूँ, मुझे प्रधानमंत्री जी अच्छे लगते हैं, मैं किसको वोट डाल कर आऊँगी? बीजेपी को ना। मैं उनके कामों से प्रभावित होकर वोट डालूंगी ना। क्या जब मैं वोट डालने गई और मैंने बटन दबाया, वहाँ पे दिखाई देता है आपने वोट दी, उसी की बत्ती जल गई? कोई अंधा नहीं है वोटर, वोटर अंधा नहीं है भाई। चाहे आप बैलेट बॉक्स खुलवा लीजिए, चाहे आप मुझसे बटन दबवा लीजिए, मुझे जिसको वोट करनी होगी मैं उसी को वोट करूंगी। मुझसे आप ज़बरदस्ती कनपट्टी पे बंदूक रखवा के तो नहीं डलवा रहे हैं ना। आप चाहे बाहर तक मुझे इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि शबनम जी इसको देना, राजपाल भाई उसको देना, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँच गई तो मेरा जिसको मन है, कोई नहीं देख रहा, मैंने वही बटन दबा दिया। बिहार की पूरी जनता पागल है, आप बताइए, मतलब आप जनता को पागल बता रहे हो, जनता पे आप क्वेश्चन मार्क कर रहे हो। जो वोट डाल के आया है, आप कह रहे हो चोरी हो गया वोट, कैसे? और अगर आपको फिर भी लगता है, मैं आपकी ही बात, विपक्षियों की बात बड़ी कर रही हूँ, अगर आपको लग रहा है ऐसा हो गया, माननीय न्यायालय है ना, सारे सबूत लेके पहुंच जाइए। एजेंसी जितनी भी देश में एजेंसियां हैं, कोर्ट है, सब मोदी के सारे पे चल रहा है, उनकी सुनी जाती है, हमारी तो सुनते नहीं। अगर हम सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएं तो हमें जेल में डाल दिया जाता है। अच्छा कौन से को डाला गया है? नेताओं का नाम बताइए ज़रा। क्या कपिल सिब्बल 24 घंटे न्यायालय में नहीं खड़े रहते हैं? क्या प्रशांत भूषण 24 घंटे न्यायालय में नहीं खड़े रहते हैं? क्या 24 घंटे ये सारे वकील जितने भी हैं, मनु सिंघवी एंड ऑल, जो जज भी बना देते हैं महिलाओं को, ये सब वहाँ नहीं खड़े रहते हैं हर बात के लिए? आपने कानून का मजाक बनाना शुरू कर दिया है। अभी बच्चे को आपके छींक आ गई, छींक सुप्रीम कोर्ट में मोदी जी की वजह से छींक आई है, मेरा बच्चा बीमार हुआ है मोदी जी की वजह से, तो सुप्रीम कोर्ट आपको दौड़ा के नहीं भगाएगा, कहेगा नहीं बकवास करने आ जाते हो यहाँ पर। अगर आपके पास कोई प्रूफ है, आप इतने बड़े बड़े एडवोकेट हैं, आपसे भला कोई जीत सकता है? हाँ, आप पहुँचिए, सबूत लेकर पहुँचिए। जज साहब इतने बुद्धू भी नहीं है जो सारे आंकलन देख के आपके और कुछ भी बात कह देंगे और किसी की भी कहीं बात कह देंगे। अगर ऐसा हुआ करता तो फिर तो न्यायालय बंद हो चुके होते। अगर मोदी जी, अगर आप कहते हैं कि मोदी जी की वजह से सब हो रहा है, भाई मोदी जी का क्या रोल है न्यायालय में? मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, जनता वोट देकर आ रही है, नहीं पसंद आ रहे आप हमें, हमारी मर्जी, सीधी बात है, सीधी बात, नो बकवास। नूह में आतंकी पकड़े गए, मोदी जी बताएंगे इसकी बात? या प्रशासन अपना काम करता है? आपके समय में भी प्रशासन अपना काम करता था ना, फिर भी आप बहुत सारी चीज़ें रच रहे थे, आपके दिमाग में वही चल रहा है। अब सत्ता वो वाली नहीं है, अब सत्ता कहती है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक पलड़े में हो, सबको एक साथ चलना है, देश की मुख्य धारा में चलना है, भारत माता की जय कहते हुए चलना है। क्या बुराई है इसमें? आपको सिर्फ ये तड़प उठ रही है कि ये जो भारत माता की जय मुसलमान लगाने लगे ना, कहीं वो जो बरसों बरस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देने के बाद भी कहा था भाई दलितों से भी पिछड़े हुए मुसलमान, कहीं ये पिछड़ा हुआ मुसलमान अगड़ी श्रेणी में ना आ जाए, कहीं मुसलमानों के दिमाग खुल ना जाए, कहीं मुसलमान बीजेपी की तरफ प्रेरित होकर ना वोट करने लगे, जैसा करने भी लगा है अब। कहीं बदलाव की धारा ऐसी ना हो जाए कि हम बरसों बरस सिर्फ विपक्ष में बैठ के कभी बीजेपी की हंसी उड़ाया करते थे कि 2 सीटें, इनकी कहीं 2 ना रह जाएं इस चक्कर में। और बुराई क्या है? कोई प्रधानमंत्री इतना सशक्त है, भारत माता की जय हमारे को लेकर साथ में चल रहा है, मुसलमान बहनों के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो कर दिया है ना, मैं मुसलमानों से कहना चाहती हूँ, मैं महिलाओं से कहना चाहती हूँ, मुस्लिम, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया न्यायालय ने, लेकिन न्यायालय ने मोदी जी से पूछा, मोदी सरकार से, क्या आप मुस्लिम बहनों के साथ खड़े हैं? उन्होंने कहा यस, सरकार खड़ी है मुसलमान बहनों के साथ। आपको पता कितना गौरवान्वित महसूस करती हूँ मैं? देखिए
इतना अच्छा लगता है। 2014 से पहले एक मुसलमान बहन का नाम छोड़िए, एक गुड़िया का केस हुआ था, अगर आपको याद होगा, पूरी पंचायतें बैठती थी और एक दाढ़ी वाले अंकल जी आके होल्ड ऑन, जो मैं कह दूंगा वो होगा, ये कहा करते थे। मुसलमान बहन बेटियों का नाम भी नहीं लिया जाता था। पहला पति नहीं पहुंच पाया, दूसरे से कर लो। तुम कौन होते हो हमें बताने वाले? हलाला कर लोगे, 3 तलाक दिलवा लोगे, सब कुछ तुम्हारी मर्जी से चलेगा। अब आ गए कानून के दायरे में। तो पेट दर्द ये है कि विपक्षियों की तो सत्ता छीनी हुई है और मुल्लाओं की दुकानें बंद हो रही हैं। इसलिए अब मुल्लाओं को देख रहे हैं, अब थोड़ा बैलेंस में हम लेकर आ रहे हैं धीरे धीरे। अब बहुत सारे मुल्लाओं को जो बहुत ज़्यादा मोदी जी को गाली बका करते थे, अब धीरे धीरे कह रहे हैं नहीं सही किया है, नहीं सही किया है, क्योंकि सत्य की हमेशा जीत होती है। जो सच है वो तो सच ही रहेगा, कितना भी झूठ बोल लें। तो एक अच्छी दिशा में जा रहे हैं। पूरे भारत के हर समुदाय के लोग अपने आप को भारतीय नागरिक कहने लगे। मैं मुसलमान, मैं हिंदू, मैं वो, ये जो आप छोटा मोटा सोशल मीडिया पे देखते हैं ना, वो जाट, गुजर, मुस्लिम, दलित, ये सब विपक्षियों का करा धरा है। वो भड़काते हैं, अरे देखो तुम्हारी जाति को ये कह दिया। बाकी सब आप आई चलिए यहाँ पर, हम चलते हैं अभी पूरे देश में, दोनों साथ चलेंगे बहन भाई। जो सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया है वो बखूबी फलीभूत हो रहा है, वो फलीभूत हो रहा है और हम सब तरक्की कर रहे हैं। राम मंदिर पे पताका फहरते देख के शबनम खान को खुशी मिली। प्रधानमंत्री जी के क्या हाथ कांप रहे थे, हम सब के हाथ कांप रहे थे। भाई 500 साल हिंदू भाई मंदिर लेने में लगाएंगे भारत में, शर्म नहीं आएगी हमें? हम मुसलमानों को शर्म आनी चाहिए कि 500 साल हिंदुओं का धन्यवाद कि वो कानून के दायरे में गए। वो चाहे तो वैसे भी तो बना सकते थे, सरकार अगर प्लान करती बन जाता, क्या दिक्कत थी? लेकिन फिर भी यहाँ का हिंदू इतना हम्बल है, कह रहा है नहीं कानून के थ्रू लाएंगे। तो आप उनकी भी कदर नहीं करते हो। ये सब षड्यंत्र विपक्षी भड़काते हैं और मुसलमानों हालांकि निकल रहे हैं चंगुल से, पर अभी समय लगेगा थोड़ा, क्योंकि बहुत पुराने चंगुल में फंसे हुए मुसलमान। तो राम मंदिर को आपने अभी प्रोग्राम देखा तो कैसी खुशी महसूस हुई? आपको पता है मैं तो 700 किलोमीटर दिल्ली से अयोध्या तक अकेले पैदल यात्रा करके आई हूँ। तो रोम रोम में राम बसे हैं, रोम रोम में राम बसे हैं। और मैं तो कहती गई हूँ, क्योंकि तब प्राण प्रतिष्ठा हुई नहीं थी, मैं 22 जनवरी को शाम को पहुँची थी, तो मैं क्या बोलती जाती थी, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हमारे देश के भाग अब खुल जाएंगे, राम आएंगे। फिर जब वहाँ पहुँच गई तो मुझे एक पत्रकार ने, आप ही के भाई बंधु ने पूछा कि शबनम जी आप अच्छे घर से हैं, पैदल चली हैं, खून में आपके पैर सने हुए, छाले फट गए, क्या पाया आपने? तो मैंने उनको क्या जवाब दिया पता है आपको? मैंने कहा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उन्होंने माइक साइड रखा, पहले पाँव छुए और कहा नहीं आपकी श्रद्धा अलग है। तो ये हिंदू मुसलमान का मैटर नहीं है भाई, ये भगवान राम का मैटर है। यहाँ हर एक के दिल में बसे हुए राम, ये अलग बात है। विपक्षियों ने हमें कहने नहीं दिया। और 700 किलोमीटर की लंबी यात्रा थी मेरी, मैं गांव-गांव से होते हुए गई हूँ। दिल्ली, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, अनूपशहर, बबराला, बैरपुर, अलागंज, अलापुर, म्याऊं, उजानी, संडीला, लखनऊ, ऐसे एक एक गांव से होती हुई गई हूँ। क्या मनोरम दृश्य था। किसका मन ना खुशी से भर जाए, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। अगर कोई मुसलमान इस तरीके की टिप्पणी करता है या कोई विपक्षी उसे भड़काता है कि देखो राम मंदिर पे पताका फहर गई, प्राउड करना चाहिए मुसलमान को भी। मेरा भारत है, मेरे भारत में देखो क्या पताका फहरी है। अरे आप एक बात बताइए, हम कहते हैं बाई चॉइस रुक गए मुसलमान, हाँ बाई चॉइस रुके होंगे, कोई बात नहीं, तो भारतीय हो जाओ ना फिर। जब आपकी चॉइस भारत था तो फिर भारतीय ही हो जाओ। फिर आप ऐसे क्यों करते हो कि नहीं मैं मुसलमान हूँ, मैं पाकिस्तान का झंडा देख के खुश होऊंगा। लानत है उस आदमी के ऊपर जो पाकिस्तान का झंडा देख के खुश हो। मेरा भारत का झंडा दिखाई देता है लहराता हुआ, पूरे शरीर में सिहरन और वंदे मातरम भारत माता की अपने आप होने लगती है। मतलब आपको मुंह से निकले ना निकले। यहाँ पर अभी भी देख रहे हैं आप मेरा चेहरा कैसे बदल गया झंडे का नाम सुन के। तो वो कौन आदमी है जो झंडा देख के चिढ़ रहा है? वो कौन आदमी है? इन सब पे अंकुश नहीं लगना चाहिए। तो ऐसा यार उन्हीं लोगों पे अंकुश लगाने की एक कड़ी है, बड़ी कड़ी है। देखिए, ना मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हूँ, ना मैं किसी और पार्टी की सदस्य हूँ। मैं देश को समझती हूँ
मैं समझती हूँ कि भारत का विकसित होना बेहद ज़रूरी है, और भारत का विकास अगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में, तो हम सबको नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े होना चाहिए। ये सब भड़काने वाले लोग ये तो चाहते हैं नेपाल बना दो, ये तो चाहते हैं बांग्लादेश बना दो, ये तो चाहते हैं इस तरीके की हरकतें करो ताकि जनता हतोत्साहित होकर कुछ ऐसी चीज़ें करे जिससे ब्लेम गेम शुरू हो जाए। इनकी बातों में नहीं आना। आपके माध्यम से जनता को संदेश दे रही हूँ, ये कोई सी भी रैली करें सिर्फ कांग्रेसी और ये चिंटू बंटू ही आएंगे, भारत की जनता में से आप किसी को भी नहीं देखेंगे। हमारा भारत है सबसे ऊपर, जैसे हमारी पताका है, भगवा पताका सबसे ऊपर, जैसे हमारा देश का झंडा है सबसे ऊपर, ऐसे ही भारत है अब सबसे ऊपर। कहना नहीं चाहती थी, पर आपने भारत का नाम ले दिया कि कहाँ है, तो फिर बताना पड़ेगा। अमेरिका भी हाथ जोड़ने लगा है, चाइना भी थर थर काँपता है, हमारी आर्मी इतनी सशक्त है, और जब बात आएगी भारत की तो हमारे देश का बच्चा बच्चा जान देने के लिए खड़ा हो जाएगा। यह है हमारा भारत, यह है हमारी ताकत। इसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं देखता। फिर जब भारत की बात आती है, भड़काने वाले कितने भी आ जाएं, लेकिन हमारी एकता, हमेशा एकजुट रहते हैं हम सब लोग भारत की बात पर। तो ये चिंटू बंटू के चक्कर में ना आए। भारत जैसे तरक्की कर रहा है और झंडा लहरा रहा है, भगवा भी और तिरंगा भी, तो ये तो हमारे सीने से लगा रहता है हरदम। और जो भगवा झंडा को देख के चिढ़ रहा है, समझ लीजिए वो भारत से चिढ़ रहा है, ध्यान रखिएगा। और मैं हमेशा कहती हूँ, बाहरी आक्रमणकारियों, आतंकवादियों, अपराधियों से लड़ने के लिए सीमा पे तैनात है हमारा एक एक अधिकारी, हमारा सेनानी। अंदरूनी के लिए हम सबको जागरूक रहना होगा। कोई रैली की बातें करे, कोई देश में भड़काने की बातें करे, कोई देश को अराजकता फैलाने की बातें करे, जवाब दीजिए, नहीं है तुम्हारे साथ। भारत माता की जय।